हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड मेथड्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टाफिंग फंक्शन का। ट्रेनिंग refers to a process of increasing the knowledge, skills and ability of employees doing a particular job। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ होती है उसको बढ़ाते हैं। कोई जॉब करने की जो भी नॉलेज वगैरह होती है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है स्किल्स को इम्प्रूव करने का। ट्रेनिंग का मेन एम क्या होता है, एम्प्लॉय को मतलब इतना एबल बनाना कि वो अपनी प्रेजेंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, या फिर उसे इतना प्रिपेयर कर देना कि वो हायर पोजीशन को अच्छे से संभाल सके जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आएंगी उसके लिए। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की हम वो करते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और चैलेंजिंग जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और उनकी जो हिडन क्वालिटीज़ और टैलेंट होते हैं उसको हम डेवलप करते हैं जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता है कि उनके पास हिडन क्वालिटीज़ भी हैं बहुत सारी। अब नेक्स्ट आ जाएगा इम्पॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड पीपल की ज़रूरत होती है अगर उसे सर्वाइव करना है या ग्रो करना है इस कॉम्पिटिटिंग इन्वामेंट में। तो अब जैसे जैसे इन्वामेंट हमारा चेंज हो रहा है, जो जॉब है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होती जा रही है, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है या एसेंशियल हो जाता है नॉलेजेबल वर्कफोर्स को मेंटेन करने के लिए। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्ले करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इम्प्रूव करने में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ की। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस जो है ट्रेनिंग की वो टीच करती है वर्कर को कि कैसे उनको जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास उसका एफिशिएंट यूटिलाइज करना है। इट इज़ बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। अब हिट और ट्रायल मेथड में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं फिर सीखते हैं, बट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि कैसे यूज़ करना है, कितना करना है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज कम हो जाती है, एफर्ट्स और मनी दोनों बचते हैं हमारे। सेकेंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब वेल ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जॉब में अपनी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में, और इन रिटर्न क्या होगा, हायर प्रॉफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। थर्ड, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ट्रेनिंग प्रिपेयर करता है उनको ऐसे पोजीशन लेने के लिए जो कि फ्यूचर मैनेजर के लिए ज़रूरी होते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर मैनेजर बनना पड़े तो ये उसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर देता है। फोर्थ, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है और उनका जो एब्सेंट करने का ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है, और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ, बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वामेंट। ट्रेनिंग क्या करता है, हेल्प करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन्वामेंट में उसके साथ एक पेस बनाने के लिए। जितने भी चेंजेस टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक इन्वामेंट में आ रहे हैं उसके साथ साथ चलने में एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है करियर ग्रोथ। अब ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय को एडवांस में सीखने मिलती है वो स्किल्स जो उन्हें फ्यूचर में काम आने वाली है। इससे उन्हें न्यू इम्प्रूव्ड और एडवांस नॉलेज और स्किल्स मिलती है ट्रेनिंग से। सेकंड, इंक्रीज्ड अर्निंग। अब ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है, जो कि इन रिटर्न उनको हेल्प करता है ज़्यादा अर्न करने के लिए। थर्ड, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़।
अब जो ट्रेन वर्कर्स होंगे वो उनको मतलब एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे मशीन्स या मटेरियल वगैरह को हैंडल करने के लिए। तो एम्प्लॉय की सेफ्टी मेंटेन रहती है इसमें। फोर्थ, हाई मोरल। जो भी ट्रेन एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि वो क्या जॉब कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका मोरल जो होगा वो बढ़ेगा और वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज और स्किल को बढ़ाते हैं, वहीं डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। सेकंड, पर्पस। ट्रेनिंग का मेन एम या पर्पस क्या होता है, एम्प्लॉय को उसके प्रेजेंट जॉब में बेटर परफॉर्म करवाना। वहीं डेवलपमेंट का मेन एम क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड, ओरिएंटेशन। अब ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, वहीं डेवलपमेंट क्या है, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें हम करियर के बारे में सोच के डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का। फोर्थ, स्कोप ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग क्या है, बहुत नैरो स्कोप है इसका, ये केवल एक तरह से पार्ट है डेवलपमेंट का। वहीं डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसका स्कोप क्या है, ब्रॉड है, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूड होता है। फिफ्थ, सुटेबिलिटी। ट्रेनिंग ज़्यादा सुटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए, वहीं डेवलपमेंट ज़्यादा सुटेबल है मैनेजेरियल स्टाफ के लिए। सिक्स, ड्यूरेशन। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम पूरे करियर ओरिएंटेड होता है वो, उसमें हम उनके करियर की ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं। सेवेंथ, लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व्ड। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर नॉन मैनेजेरियल पर्सनल के लिए होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ के लिए। वहीं डेवलपमेंट क्या होता है, ये अप्लाई किया जाता है ग्रोथ ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल के लिए। एट्थ, डेप्थ ऑफ नॉलेज इम्पार्टेड। अब जो द नॉलेज इज़ इम्पार्टेड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही मतलब नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। वहीं डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ हो, वो कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके या कोई भी टाइप की जॉब परफॉर्म कर सके, ऐसा ग्रोथ करवाया जाता है। नाइन्थ, इनिशिएटिव इन लर्निंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयर इनिशिएटिव लेता है ट्रेन करने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ को। वहीं डेवलपमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेते हैं खुद से कि उसका ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को ब्रॉडली हम देखें तो दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं वर्क प्लेस में, जब एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इस मेथड में क्या होता है, क्या कहते हैं हम इसे, लर्निंग वाइल डूइंग। फॉर एग्जाम्पल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक्सेट्रा। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, ये मेथड होता है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को जब वो अपनी जॉब पे नहीं होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बिफोर डूइंग। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग को सेपरेट कर दिया जाता है जॉब से और उसका पूरा जो फोकस या अटेंशन होता है वो लर्न करने पे होता है। जो भी उसकी मतलब मटेरियल होते हैं लर्न करने के, उस पर उसका फोकस होता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मीनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रेनिंग जो कि वर्क प्लेस पे प्रोवाइड की जाती है। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड मतलब क्या होता है, ऐसी जॉब या फिर ऐसी ट्रेनिंग जो कि जॉब जब हम नहीं कर रहे होते हैं, दूर होते हैं जॉब से अपने, तब प्रोवाइड की जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कौन से प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बिफोर डूइंग। थर्ड, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है उनके वर्क प्लेस पे।
वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है जब वो एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर होते हैं अपने। सुटेबिलिटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सुटेबल है टेक्निकल जॉब्स के लिए, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा सुटेबल है मैनेजरियल जॉब्स के लिए। फिफ्थ, ट्रेनर्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर से या फिर कोई स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एम्प्लॉय ट्रेन किए जाते हैं एकेडमिशियन से या फिर प्रोफेशनल या टेक्नीशियन से। सिक्स्थ, एग्जाम्पल, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के एग्जाम्पल क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की एग्जाम्पल क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग, लेक्चर्स एक्सेट्रा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो अब कुछ ट्रेनिंग मेथड को हम डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग एक टाइप का ट्रेनिंग होता है जिसको हम न्यू एम्प्लॉय को देते हैं ताकि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में क्विकली एडजस्ट कर जाए, वो फैमिलियर हो जाए पीपल से, सराउंडिंग से और जॉब से। इसीलिए हम इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। अब जो ड्यूरेशन होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का वो बहुत कम होता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों का भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है न्यू एम्प्लॉयज़ को सोशलाइज होने में और कंपनी की सारी मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी या परफॉर्मेंस जानने के लिए। इंडक्शन ट्रेनिंग को जनरली दिया जाता है फिल्म शो, लेक्चर या फिर टूर्स के फॉर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो कि वर्क करते हैं सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकली एडवांस मशीन के साथ। इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव होती है और वो मशीन वगैरह को हैंडल करना भी सीख जाते हैं, जिससे इन टर्न टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है कंपनी का। सेकेंड मेथड क्या है, वेस्टिबल ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग जो है क्लासरूम में दी जाती है जहाँ पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को बनाया जाता है, बट वो मतलब रहता नहीं है, बट उसके तरह एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होती है, जब एम्प्लॉय एक्चुअल वर्क पे नहीं होता है तब दी जाती है। इसमें क्या होता है, एक तरह से डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है वर्कशॉप का, ना कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, और एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल पे। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब एम्प्लॉय को एक्सपेंसिव या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है। तो क्या होता है, इसमें हम पहले डमी मॉडल से उनको मतलब तैयार कर देते हैं एक्चुअल मशीन देने से पहले, तो उनको ईज़िली मतलब उसे हैंडल करना आता है। इसमें क्या होता है, इस मेथड ऑफ ट्रेनिंग में एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और ट्रेनर अपना फुल अटेंशन दे पाते हैं ट्रेनिंग पे बिना डिस्टर्बेंस के कोई भी। नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप को तो वर्क करना होता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स के, जिसमें एक्सपर्ट्स उन्हें गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे लर्न करने के लिए कि उन्हें जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। ये ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग होता है। इसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी ट्रेनी है उसको हायर लेवल ऑफ स्किल सीखने का मौका मिले। इस ट्रेनिंग को यूनिफॉर्म पीरियड के लिए चलाया जाता है जो कि 2 से 5 साल का हो सकता है। स्लो लर्नर को और भी ज़्यादा हम टाइम बढ़ा के मतलब जो धीरे धीरे लर्न करते हैं ऐसे ट्रेनिंग को और टाइम के लिए हम मतलब गाइडेंस में रखते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी को एक नॉमिनल रेम्यूनरेशन भी मिलता है जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। ट्रेनी इज़ यूजुअली एब्जॉर्ब्ड इन रेगुलर पोस्ट ऑन कम्प्लीशन ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप पीरियड। अब ट्रेनी को क्या होता है, एक पोस्ट पे रख दिया जाता है जब उसका अप्रेंटिसशिप पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर स्किल ट्रेड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये। नेक्स्ट मेथड है ट्रेनिंग का, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, वोकेशनल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंटर करते हैं एक अरेंजमेंट में बिग इंटरप्राइजेस के साथ, जहाँ पे स्टूडेंट को भेजा जाता है बिग इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस में ताकि उन्हें एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो वर्क एक्सपीरियंस का।
ये एक तरह का जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जिसमें बिजनेस फर्म और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेट करती है, एक साथ आती है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रेगुलर स्टडीज़ के साथ प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो आगे चल के उनकी स्किल्स और नॉलेज इन्हांस हो। For example, engineering students are sent to business enterprises and medical students are sent to big hospital to get practical knowledge. इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बिग इंटरप्राइजेस में भेजा जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हॉस्पिटल्स वगैरह में भेजा जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। तो ये थी कुछ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।